आज का हमारा टॉपिक स्वादिष्ठान चक्र रहेगा। स्वादिष्ठान चक्र को अगर हम समझें तो ये दो शब्दों से बना हुआ है। स्व यानी हम खुद, और अधिष्ठान मतलब जहाँ पे स्थित है, जहाँ पे हम खुद स्थित हैं। स्व अधिष्ठान, ये मूलाधार चक्र के बाद दूसरा चक्र है जो कि टेल बोन और नाभि के बीच में उपस्थित है। डर इस चक्र के ब्लॉक होने का मुख्य कारण है। अगर हमारे अंदर कोई डर है, किसी भी चीज़ का डर होता है, चाहे पानी का डर है या रात को बाहर निकलने का डर है या किसी के खोने का डर है या कुछ होने का डर है, कोई भी डर होता है वो इस चक्र को ब्लॉक करता है। और अगर ये चक्र खुल जाए या ये चक्र स्वस्थ हो जाए तो व्यक्ति में क्रिएटिविटी बढ़ती है, उसमें कुछ नया करने का एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। किसी भी व्यक्ति में अगर कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो इस चक्र पे ध्यान करना बहुत ही लाभदायक माना जाता है। और ये चक्र अगर स्वस्थ है तो व्यक्ति में कुछ ना कुछ बड़ा करने की इच्छा प्रबल रहती है। इस चक्र से हमारी स्वाद इंद्री जुड़ी हुई है। तो जितना भी हम खाते हैं, जो भी उसका स्वाद हम लेते हैं, वो इस चक्र से जुड़ा हुआ है। और इसी चक्र में हमारे जितने गूढ़े संस्कार हैं वे सुप्त रूप या सोए हुए रहते हैं। मैंने स्वाद की बात की आपसे, आप इस चीज़ को समझिएगा कि हमें कुछ खाने का मन करता है, बार बार किसी चीज़ का ललचाने का मन करता है, टिक्की हो, गोलगप्पे हो, रसगुल्ला हो, पराठे हो, ये सब उस चक्र की वजह से हमारी स्वाद इंद्री को इम्पैक्ट करता है। तो हमारी जितनी इच्छाएं इस स्वाद से जुड़ी हुई हैं उस चक्र से कनेक्टेड है। इसलिए उस स्वाद का तप इस चक्र को स्वस्थ बनाता है। जैसे हमारे शांति कुंज में ये बोला जाता है कि अस्वाद भोजन करें, ये एक तप है जो उस चक्र को स्वस्थ बनाएगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आइए इसकी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि ये चक्र कैसे बना हुआ है। ये एक ऑरेंज कमल है, नारंगी कमल है, जिसके 6 पत्ते हैं। इन 6 पत्तों पे जो बीज हैं, मंत्र बीज हैं, उनमें से सबसे ज़रूरी जो इसका मूल बीज है वो है वम। और इस वम की मंत्र जाप से ये चक्र को हम स्वस्थ बना सकते हैं। जैसे पिछली बार हमने ओम लम शब्द पे समझा था मूलाधार का, कि आप लम का बार बार उच्चारण करें। अगर आप बैठ के सुबह 21 बार वम, व जो कि व्यक्ति में यूज होता है, उस अक्षर व से वम, उसका 21 बार उच्चारण यहाँ बताया गया है कि स्वादिष्ठान चक्र को स्ट्रांग बनाता है। जैसे आप ओम का उच्चारण करते हैं वैसे वम का उच्चारण कर सकते हैं। इस जब ये मंत्र लिखा हुआ है उस कमल के फूल पे, ऐसा माना जाता है कि उसके अंदर भगवान विष्णु उपस्थित हैं, जो कि बिल्कुल काले स्वरूप के हैं या नीले, आप बोल सकते हैं डार्क ब्लू, और उन्होंने पीले रंग की धोती पहनी हुई है। उनके हाथ में शंख, गदा, चक्र और कमल है। उनके माथे पर श्रीवत्स का टीका लगा हुआ है। श्रीवत्स हम देखेंगे 4 पत्तों का एक सिंबल होता है, वो उनके माथे पे बना हुआ है। कौस्तुभ मणि को धारण कर रखा है।
वो गुलाबी कमल पर बैठे हुए हैं और कई कई स्वरूपों में उन्हें गरुड़ पे भी स्थित माना गया है। इस चक्र की शक्ति को राकिनी भी कहा गया है। हमने सुना है डाकिनी, राकिनी, शाकिनी, तो इस चक्र की शक्ति को राकिनी भी कहा गया है, जिनका स्वरूप काला है। उनके एक हाथ में तलवार और एक में खड्ग है। ये इस चक्र का रिप्रेजेंटेशन है। जो इसके 6 पत्ते हैं वो 6 वृत्तियों को दर्शाते हैं। अब वृत्तियां कौन कौन सी है ये आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली वृत्ति अफेक्शन, जो इस हमारे शरीर में जो फीलिंग्स हैं, जो ये चक्र कंट्रोल करता है, वो 6 पत्ते कमल के 6 वृत्तियों को संभालते हैं। अफेक्शन, अफेक्शन मतलब आत्मीयता। दूसरा संवेदना, जिसको दया भी बोलते हैं। तीसरा एक ऐसा फीलिंग होना कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। चौथा दुविधा। पांचवा अंधविश्वास और छठा शक। ये इसकी वृत्तियां हैं। आप देखेंगे कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे को अगर आत्मीयता है या संवेदना है या कुछ दुविधा बढ़ी रहती है, आप समझिए कि हमारे दूसरे चक्र स्वादिष्ठान से जुड़ी हुई हैं। हमारा बहुत शक अपने आप बहुत बड़ा रहता है, या बहुत चीज़ों का एक अंधविश्वास चलता है। इस सब को ठीक करने के लिए या अपने मन को केंद्रित करने के लिए इस चक्र का तप बहुत लाभदायक होता है। इस चक्र को आनंद से जोड़ा गया है। इसके अंदर सेंस, अपने होने का एक सेंस होना कि आप अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हैं। मैं और मेरे से जुड़ी हुए रिश्ते, इस सब को इससे जोड़ा गया है। खुद के आनंद में लिप्त होना इस स्वादिष्ठान चक्र से जोड़ा गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये डर से जुड़ा हुआ है। ये डर एक गिल्ट भी हो सकता है, और ये गिल्ट मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा कि हमारे मन के अंदर बहुत दुविधाएं रहती हैं कि शायद मैंने ऐसा किया होता तो ऐसा रहता, या मैंने ऐसा कर दिया इससे दूसरे को ये नुकसान हुआ है। ऐसा कोई भी गिल्ट कि मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया, या मैंने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की, या मैं अपने जीवन में ये नहीं कर पाया या कर पाई, ये जितने भी गिल्ट हैं इस चक्र को ब्लॉक करते हैं। ये इमोशंस को बहुत इम्पोर्टेंटली कंट्रोल करता है। आपके जितने इमोशनल है, हम कहते हैं कोई व्यक्ति बहुत इमोशनल है, वो जल्दी रो देता है, जल्दी हंस देता है, जल्दी डर जाता है। ये सारे इमोशंस को ये स्वादिष्ठान चक्र कंट्रोल करता है। इसके स्वस्थ ना होने पे इन सब इमोशंस को बढ़ावा मिलता है। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे हमारे जो संस्कार हैं और कर्म हैं वो यहाँ पे सोए हुए हैं। उन संस्कारों और कर्मों को जगाने के लिए, अच्छे संस्कारों और कर्मों को जगाने के लिए इस चक्र का ध्यान करना और इस चक्र पे काम करना बहुत ज़रूरी है। एक बार ये चक्र, इस पे मेडिटेट करने पे ऐसा कहा गया कि ऐसी सिद्धियां मिलती है कि हमें अपने दुश्मनों से छुटकारा मिलता है, हमारा योगी स्वरूप बढ़ता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों में आए या हम में आए, कि हमारा विवेक बढ़ता है, हमारी क्लैरिटी बढ़ती है। ऐसा कहा गया है कि इस चक्र के स्ट्रांग होने से व्यक्ति के बोलने का एक जो तरीका है वो सबको लुभाता है। बहुत लॉजिकल बोलता है, वो बहुत कॉन्फिडेंटली बोलता है। हम किसी को सुनते हैं, कोई लेडी है या कोई व्यक्ति है, हमें लगता है कि कितना अच्छा बोल रहा है ये,
कितने ऐसी क्लैरिटी है शब्दों की, और मन करता है उसको सुना जाए, उससे बात की जाए, वो ऑटोमेटिकली ये दर्शाता है कि उसका वो चक्र काफ़ी स्ट्रांग है। चाहे वो बचपन से स्ट्रांग हो, पिछले जन्मों से स्ट्रांग हो, या आपने किए हुए तप से स्ट्रांग हो, वो काफ़ी स्ट्रांग है उससे। और जैसे मैंने बताया था कि इससे हमारी टेस्ट इंद्री या स्वाद इंद्री जुड़ी हुई है, तो अगर ये चक्र बहुत अच्छा है तो वो व्यक्ति वो स्वाद बिना खाए भी ले सकता है। जैसे हमारे ऋषि थे, अगर उनका मन करता था कि कुछ खाना है जबकि वहाँ पे उपस्थित नहीं है, वो इस सिद्धि से वो स्वाद भी ले सकते थे, क्योंकि आखिरकार ये स्वाद है जिसके पीछे हम लोग भागते हैं। घर में खाना बनता है अलग अलग तरीके का, उसमें स्वाद हम ढूंढते हैं, और स्वाद के चक्कर में हम लोग ज़्यादा खा जाते हैं, बेटाइम खा जाते हैं, और इस चक्र पे हम हानि पहुंचाते हैं। इसके और फायदे मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। इसके स्वस्थ होने से हमें हमेशा खुशी महसूस होती है, और एक अच्छे इमोशंस हमारे रहते हैं। बहुत व्यक्ति पॉजिटिव महसूस करता है, लोगों से मिलना जुलना उसको अच्छा लगता है, उसका आत्मविश्वास अच्छा होता है। समाज में अगर आप देखेंगे, वो व्यक्ति या वो लेडी जो है, वो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहती हैं। मतलब अगर आप ग्रुप में बैठे हैं तो आप देखेंगे कि एक लड़की है, वो बिल्कुल सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, ताकि वो सबकी बात सुन रहे हैं, सब उसकी बात सुन रहे हैं। लड़का है, बहुत अच्छा बोल रहा है, सब उसकी बात सुन रहे हैं। तो ये इस स्वादिष्टान चक्र से जोड़ा जा सकता है कि उसके अंदर की उमंग, इमोशंस अपने आसपास के वातावरण को भी इफेक्ट करते हैं। वह लोग आज़ाद महसूस करते हैं, जीवन में एक लक्ष्य होता है, लोगों की भीड़ में से अलग दिखने की एक चाहत होती है, अच्छे खान पान तथा नए वस्त्रों में रुचि होती है, और वह लोग अपनी रुचि के अनुसार कार्य करते हैं। हमने देखा है अपने आसपास, और कई बार अपने पेरेंट्स में देखा जाता है कि बिल्कुल नए कपड़े पहनना। मैं बहुत बार सुनता हूँ किसी को बोलते हुए कि हमारे पिताजी या माताजी बिल्कुल समय से उठते हैं, एकदम कॉटन के ही कपड़े पहनेंगे या लिनन के कपड़े पहनेंगे, घड़ी पहनेंगे, एकदम बाल कंघी करके, पाउडर लगा के, या बिल्कुल तैयार होके और सुगंधित रह के, परफ्यूम लगा के घूमेंगे, जिनके साथ रहने में अच्छा लगता है। आप ये समझिए कि उस व्यक्ति में वो स्वादिष्टान चक्र के अच्छा उसका ग्रोथ है, उसका कहीं ना कहीं तप है वो, जो इन सब चीज़ों को लाभदायक बना रहा है। अगर ये इम्बैलेंस है, जैसे मैंने आपको बताया, सो जो शारीरिक समस्याएं इससे हो सकती है वो है यूरिन से संबंधित समस्याएं, इसके इम्बैलेंस से होती हैं स्वादिष्टान चक्र से। एलर्जी और अस्थमा की समस्याएं हो सकती हैं, और पेट से संबंधित समस्याएं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो निसंतानता है या बच्चा नहीं होता है, वो समस्याएं इस स्वादिष्टान चक्र से जोड़ी गई हैं। ये शारीरिक समस्याएं जोड़ी गई हैं स्वादिष्टान चक्र से। जो शारीरिक अंग हैं जो इस चक्र से जोड़े गए हैं, वो हैं लीवर, किडनी, पेंक्रियाज, एड्रेनलिन ग्रंथि। एड्रेनलिन बोला जाता है कि जब आप एकदम डरते हैं या एकदम एक्साइटेड होते हैं, तो एक हार्मोन सिक्रीट होता है जो आप में बहुत एनर्जी लेके आता है, उसको एड्रेनलिन बोलते हैं। और रीढ़ की हड्डी का मध्य हिस्सा, ये सब अंग हैं जो इस चक्र से जुड़े हुए हैं। इस चक्र के इम्बैलेंस होने से जो मानसिक और भावनात्मक समस्या है, वो जैसे किसी को नशा करने का मन करता है, ड्रग्स लेना उसका मन करता है, बिना किसी बात की चिंता करते रहना, तनावग्रस्त होना। मैंने देखा है आसपास में बहुत लोग जिनके पास
समय नहीं होता है, उनको ये रहता है कि मुझे कुछ चिंता दे दो, मैं खाली बैठा हूँ या खाली बैठी हूँ, और कुछ ना कुछ में नेगेटिविटी देखना। अरे ये चीज़ ठीक नहीं है, ये चीज़ ठीक से रखी नहीं गई है, वो क्यों आया है, अरे उसने उससे ऐसे बात क्यों की है, मतलब सिर्फ नेगेटिव चीज़ को देखना। और सबसे इम्पोर्टेंट कि खुद के प्रति नफरत पैदा होना। अरे भाई मेरे बाल ठीक नहीं है, या मेरी शक्ल ठीक नहीं है, या मेरे कपड़े हमेशा अच्छे नहीं लगते, कोई मेरी तारीफ़ नहीं करता। अपने बारे में हमेशा गलत सोचना, हमेशा नेगेटिव सोचना। और उससे क्या होता है, धीरे धीरे आपके अंदर की क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है। आप अपने आप को इतना बुरा भला कहने लगते हैं क्योंकि आपको बाहर से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस ख़त्म है, आपके अंदर डर बढ़ रहा है, तो आपको लगता है कि आपके साथ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। उसके चक्कर में आप नया सोचना बंद कर देते हैं, कुछ क्रिएटिविटी बंद कर देते हैं, और अंदर ही अंदर वो व्यक्ति अस्वस्थ होना शुरू कर देता है। इस चक्र को जागृत कैसे किया जाए, ये कुछ तरीके मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसे मैंने बताया, वम इसका मूल मंत्र है, उसका 21 बार उच्चारण करना। वम, व शब्द पे ज़्यादा जोर देना। आप सुबह बैठते हैं, जप करने से पहले या जप करने के बाद, जैसा आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हैं। एक उपचार क्रिस्टल थेरेपी भी बोला गया है। आप देखेंगे कई लोग कुछ विशेष प्रकार के क्रिस्टल हाथ या गले में पहनते हैं। ये क्रिस्टल एनर्जी को स्टोर करके हमारे शरीर में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ऑरेंज कलर का क्रिस्टल अगर मिलता है तो उसको हाथ में पहनना। जैसे आप लोग बाहर जाते हैं, मैं खासकर बात कर रहा हूँ महिला वर्ग का, जो ज्वेलरी में या कुछ भी फैशन में चीज़ें खरीदती हैं हाथ में पहनने के लिए, कंगन या अंगूठी, तो ऑरेंज कलर का क्रिस्टल पहनने से फ़ायदेमंद बताया गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग जाके फैशन करें, इस चीज़ को ऐसे ना लें। आज सैटरडे है, पता लगा आप ऑरेंज कलर के चक्कर में आप चले गए बाहर और ऑरेंज कलर नहीं लिया और ज़्यादा शॉपिंग कर ली। ऑयल थेरेपी के द्वारा भी स्वादिष्टान चक्र को जागृत कर सकते हैं। जैसे सैंडलवुड ऑयल है, जैस्मीन ऑयल है, रोज़वुड ऑयल है, या आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं थोड़ा सा। अपने जहाँ पे मैंने बताया स्वादिष्टान चक्र है, नाभि से 2 उंगली नीचे, वहाँ पे इस ऑयल से मसाज कर सकते हैं। उस मसाज से भी इस चक्र को फ़ायदा होता है। और कुछ ऐसा सोचने से भी इस चक्र में आपको स्ट्रेंथ महसूस होगी। जैसे अगर आप शांत बैठे हैं तो अपने आप से बात करिए और ऐसा सोचिए कि मेरी भावनाएं संतुलित हैं, मैं भीतर से शांति महसूस करती हूँ, मैं एक रचनात्मक प्राणी हूँ, मैं नशीले पदार्थों से हमेशा दूर रहता हूँ, मैं एक पवित्र प्राणी हूँ, मैं अपने शरीर में सहज हूँ, मैं जैसा हूँ अच्छा हूँ। अपने गुरु के सामने बैठें, ऐसी भावनाओं का बार बार विचार करें। ऐसी भावनाएं आपको कॉन्फिडेंस देंगी, उस चक्र को स्वस्थ करेंगी, आपके जीवन में क्रिएटिविटी आएगी, आपके जीवन में कॉन्फिडेंस आएगा, आपके जीवन का डर दूर होगा। एक मुद्रा थेरेपी भी बताई गई है। जब आप ध्यान में बैठते हैं, अपने हाथों को अपने गोद में रखें, बाएं हाथ की हथेली पर दाएं हाथ की हथेली को रखें
और दोनों हथेलियों के मुख आकाश की तरफ होने चाहिए। मैं फिर रिपीट करता हूँ कि बाएं हाथ की हथेली पर दाएं हाथ की हथेली को रखें, दोनों हथेलियों के मुख आकाश की तरफ होने चाहिए। आप लोग जब सुबह परम पूज्य गुरुदेव के बताए ध्यान करते हैं तो जो भी चाहें उस ध्यान के समय इस मुद्रा में बैठ सकते हैं। इसको स्वाधिष्ठान चक्र मुद्रा भी कहा गया है। उससे आपको ये भी लाभ देंगे कि पूज्य गुरुदेव की वाणी से तो आपको लाभ हो ही रहा है, उनके बताए ध्यान से तो बहुत लाभ हो ही रहा है, पर स्वाधिष्ठान चक्र के लिए ये अधिक लाभदायक होता है। एक्यूप्रेशर पॉइंट के द्वारा भी स्वाधिष्ठान चक्र को जगा सकते हैं। मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अपनी जो सबसे छोटी उंगली है, वो जहाँ पे उंगली नीचे शुरू होती है, उसके नीचे का एक पॉइंट है। उंगली जहाँ से शुरू होती है उसके बस आधा सेंटीमीटर नीचे अगर आप थोड़ा सा पॉइंट दबाएं, 5 से 10 मिनट एक्यूप्रेशर करें, तो वो भी स्वाधिष्ठान चक्र को मजबूत करता है। कलर थेरेपी, ऑरेंज रंग के कपड़े पहनने चाहिए। ऑरेंज रंग की कांच की बोतल में पानी डालकर सूर्य की रोशनी में रख दें तथा उसका पानी पिएं। अपना कमरा तथा जरूरी सामान भी ऑरेंज रंग का रखें। पति अपनी पत्नी को ऑरेंज सूट पहना दें या साड़ी, पत्नी अपने पति को ऑरेंज कुर्ता पहना दें ताकि हमेशा आपको ऑरेंज दिखे। फूड थेरेपी के द्वारा भी स्वाधिष्ठान चक्र को जगा सकते हैं। संतरा, मक्के की रोटी, जिस भी फूड में ऑरेंज कलर हो उसको खाएं। ये सब तरीके जो मैंने आपको बताए, ये आपके स्वाधिष्ठान चक्र को स्ट्रांग बना सकते हैं, जिससे कि आपका डर कम होगा, आपका गिल्ट कम होगा, आपके सोए हुए संस्कार जगेंगे, आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी वाक शक्ति में लाभ मिलेगा आपको। आप एक बहुत ही फ्री अपने आप को महसूस करेंगे। किसी भीड़ में आप अलग दिखेंगे, लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे कि भाई इस व्यक्ति के साथ रहने में बहुत फ़ायदा है। इससे एक पॉजिटिव व्यक्ति के साथ रहने में दूसरों को भी फ़ायदा होता है और आपकी बहुत सी शारीरिक समस्याएं ठीक हो जाएंगी। इसी के साथ धन्यवाद। जय गुरुदेव।